अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम दो खबरों पर बात करेंगे और उसके बाद हम डिटेल में आपको शुएब मलिक, सानिया मिर्ज़ा, सना जावेद और इनके बारे में सारे हक़ाइक़ बताएंगे जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे और ना ही आप जानते होंगे कि ये मामला कब और कैसे स्टार्ट हुआ था। जो हक़ाइक़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अभी तक आपने नहीं सुने होंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे डैरेन सेमी के बारे में। यार, नाम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, लेकिन सेमी जो है वेस्ट इंडीज के वो प्लेयर हैं जिनसे पाकिस्तानी बेपनाह मोहब्बत करते हैं और वो भी पाकिस्तानियों से बेहद मोहब्बत करते हैं। और इसकी वजह यह है कि वो पाकिस्तान में उस वक्त क्रिकेट खेलने आए जिस वक्त पाकिस्तान में कोई नहीं आना चाहता था। पाकिस्तान आने के लिए सबको यूं लगता था कि यहाँ पर बहुत खतरा है, यहाँ पर ये ना हो हमारी जान चली जाए, यहाँ पर बहुत ज्यादा धमाके होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मामला खराब है। लेकिन उस वक्त डैरेन सेमी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर और दुनिया की परवाह किए बगैर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में उन्होंने पीएसएल के मैचेस खेले और खूब एंजॉय किया। इनकी शोहरत में उस वक्त ज्यादा इजाफा होना शुरू हुआ जब इन्होंने 2016 में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से क्रिकेट खेली पाकिस्तान में, और उसके बाद इन्होंने पेशावर का एक एक कोना घूमा और वहां के मजेदार खाने खाते हुए और लोगों से मिलते हुए वीडियोस बना बनाकर सोशल मीडिया पर लगाना शुरू की। तो लोगों ने इनसे बेपनाह मोहब्बत करना शुरू कर दी और ये वो पूरी दुनिया के इंटरनेशनल वाहिद प्लेयर हैं जिनको पाकिस्तान में सिटीजनशिप मिली, वरना यहाँ पर पाकिस्तान में किसी को सिटीजनशिप नहीं मिलती, चाहे कोई कुछ भी कर ले। लेकिन इनकी मोहब्बत का इनको सिला दिया गया और अब भी जब ये क्रिकेट नहीं खेल रहे तब भी इनको पेशावर ज़ल्मी का हेड कोच मुकर्रर किया गया और बहुत ही महंगे पैसों में इनको पाकिस्तान लाया जाएगा। अब आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? पाकिस्तान से किसी को कोच रखना चाहिए था या फिर डैरेन सेमी को ही होना चाहिए था? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और बात करेंगे हम असद और निम्रा के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि असद ने अब ये ऐलान किया था कि मैं फैमिली व्लॉगिंग नहीं करूंगा, अपने किसी भी व्लॉग में अपनी बहन, बीवी या फिर फैमिली की किसी औरत को नहीं लाऊंगा क्योंकि इससे अल्लाह नाराज होता है। तो मैं आपको एक और बात बताता चलूं, अभी उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने थंबनेल पर अपनी बीवी को रोता हंसता या फिर शौक होता हुआ या फिर उसके साथ कुछ ऐसा थंबनेल लगा दें, बच्चा हो गया, बच्चा होने वाला, ऐसी चीजें लगाएं तो आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। मैं महीने के 10 से 20 लाख रुपए कमाता था और अगर व्यूज लाखों की जगह मिलियंस में आने लग जाएं तो 1-2 करोड़ महीने में मैं आराम से कमा सकता हूं। और असद ने यह भी कहा है कि अपने व्लॉग्स में बीवियों को दिखा दिखा कर डॉलर कमाने का धंधा पाकिस्तान में अरूज पर है और इससे मैं भी इत्तफाक करता हूं। और इसकी वजह यह है कि मेरा बेटा जो है वो कई दिनों से बहुत सारी मेहनत कर रहा है और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बना रहा है। ये इसका लिंक भी ऊपर शो हो रहा है लेकिन कोई क्लिक ही नहीं करता। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि जिन व्लॉग्स में मैं और मेरा बेटा होते हैं उन्हीं व्लॉग्स में मैं बहुत सारी एक्ट्रेसेस को भी ले सकता हूं, उनके साथ भी व्लॉग्स बना सकता हूं क्योंकि मेरा शोबिज़ के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत सारे लोगों के साथ मिलना मिलाना है। लेकिन हम ये सब कुछ नहीं करते। हम कहते हैं कि अगर हम इन लोगों को शामिल करेंगे तो कल को लोग ये कहेंगे कि उनको लाया था इसीलिए ये व्लॉग हिट हुआ और उसके बाद इनका व्लॉग ठप हो गया। अगर आप लोग कहते हैं कि यार ये बात सही नहीं है कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं तो हमारा व्लॉग देखें ना, वो बच्चा इतनी मेहनत करता है, क्यों नहीं देखते? लेकिन अगर हम उसके बरक्स जाकर देखते हैं उन व्लॉग्स को जिन लोगों ने थंबनेल पर लगाया होता है कि आज मैं बेड की चादर ठीक कर रही हूँ और इतने बेहुदा किस्म के थंबनेल लगाए होते हैं, मैं घर की सफाई करने लगी हूँ और बिल्कुल वो नंगी हो रही होती है, उन पर मिलियंस में व्यूज होते हैं। तो वो कौन लोग हैं? कौन लोग हैं वो जो देखते हैं? यार मुझे बताएं ना। एक तरफ आप कहते हैं ये बेहयाई है, ये बेगैरती है और 5-5 मिलियन यानी कि 50 लाख लोग कौन से हैं जो उनको देख लेते हैं? इंग्लैंड वाले उर्दू तो नहीं बोलते, अमेरिका वाले उर्दू तो नहीं बोलते, और अमेरिका वालों ने इनको देखकर करना क्या है मुझे ये बताओ? उनके यहाँ तो सब कुछ रोडों में दिखाई देता है। कौन है जो 50-50 लाख लोग इनको देखते हैं? और इसका जवाब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना और बताना है कि ये कौन लोग हैं, कौन लोग इनको इतना वायरल करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं डिटेल में सानिया मिर्जा, शुएब मलिक और सना जावेद और उमैर जायसवाल के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि शुएब और सना जावेद ने जब शादी की और शादी का ऐलान किया तो इसके बाद बहुत सारे लोग सामने आने लगे, जिसमें आयशा उमर है, इफ़त उमर है और उसके बाद उनकी जो अपनी साली है वो सामने आई। उन्होंने क्या कहा ये सारी डिटेल आज मैं आपको बताऊंगा और साथ में मैं आपको बताऊंगा समा टीवी के लाहौर के ब्यूरो चीफ जो है नईम हनीफ साहब ने बहुत बड़ा ऐलान किया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आयशा उमर ने भी उनको काफी बेइज्जत किया। अभी रिसेंटली इफ़त उमर ने उनको अपने एक शो में बुलाया था और उनसे बात करी थी और उनसे पूछा गया जब शुएब मलिक के हवाले से और सोशल मीडिया के हवाले से, तो वो कहने लगी कि मुझे समझ नहीं आती कि लोग मुझे शुएब मलिक की बीवी बना रहे थे, शुएब मलिक के साथ मुझे जोड़ रहे थे और पता नहीं क्या कुछ मेरे बारे में कह रहे थे। मैं तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि मेरे बारे में इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, मुझे तो शुएब मलिक की बीवी बना दिया था और मैं
ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक नहीं बनाती। मेरा स्टैंडर्ड, मेरी चॉइस, मेरे जानने वालों को सबको पता है। और ऐसी बातें करने के बाद आप सोच भी नहीं सकते कि मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, मेरे खानदान वाले, दूर के रिश्तेदार, उन सब में मेरी कितनी बदनामी हुई होगी, मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। तो यहाँ मैं आपको ज़रा एक और बात भी बताता चलूँ कि उन्होंने ये जितनी बातें की हैं कि मेरा स्टैंडर्ड ही नहीं है शुएब मलिक। आयशा उमर की बातों से यूँ लग रहा था कि जैसे शुएब ने उनको भी लारे में रखा हुआ था, उनके साथ भी कोई ना कोई फ्लर्ट कर रहे थे और उनको भी शायद यही कहा होगा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। आयशा उमर जिस दुखी अंदाज में बात कर रही थी, जिस तरह से गुस्से में वो बोल रही थी, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फील हो रहा था कि जैसे शुएब मलिक ने उनको कोई ना कोई लारा लगाया हुआ था। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि हमारे खानदान वाले, हमारी फैमिली वाले सबको बुरा लगता है और हम भी जाहिर है फैमिली वाले, ये इस तरह की जो बातें उन्होंने की, तो उसके बाद नीचे जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो लोगों ने कहा कि उस वक्त आपके खानदान वाले कहाँ होते हैं जब आप इतने बड़े अवार्ड शोज में इस तरह की हरकतें करके सामने आ रही होती है या फिर इस तरह का लिबास पहन कर आ रही होती हैं, तो तब आपके खानदान वालों को बुरा नहीं लगता, तब आपको अपने खानदान वालों की जो है वो फिक्र नहीं होती। और इफ़त उमर के शो में तो आपको पता है, इफ़त उमर खुद माशाल्लाह से मैं कहता हूँ कि बहुत ऊपर वाली हैं। वो तो फेमिनिस्ट, और ये जितनी बैठी थी ना, फुल फेमिनिस्ट को सपोर्ट करने वाली थी। इनके साथ एक और जो है वो जो मेरे पास तुमों में थी, मुझे उनका नाम भूल गया, वो तो बिल्कुल खुल के कहती हैं कि जो बंदा, चाहे वो मर्द है, वो मर्द के साथ खुश रहना चाहता है वो उसके साथ खुश रहे, और जो औरत औरत के साथ खुश रहना चाहती है उसकी मर्जी है। उनका नाम मुझे अभी शायद याद आ जाए, तो वो भी उनके शो में बैठी हुई थी। बहरहाल अब हम बात करते हैं समा टीवी के लाहौर के ब्यूरो चीफ नईम हनीफ के बारे में। तो उन्होंने जो इंकशाफ किया उसके बारे में जानकर तो यकीनन आपके छक्के छूटने वाले हैं। वो कहते हैं कि सना जावेद और शुएब मलिक का अब का चक्कर नहीं है, या अभी रिसेंटली स्टार्ट नहीं हुआ, 3 साल पहले से इनका चक्कर चल रहा है। और आपको पता है 3 साल पहले ही तकरीबन सना जावेद और उमैर जसवाल की शादी हुई थी। और मैंने अपनी पिछली बल्कि मेन वीडियो में आपको बताया था कि शादी के कुछ ही दिन बाद सना जावेद और उमैर जसवाल की लड़ाई शुरू हो गई थी और ये दोनों एक साथ नहीं रहते थे। और अब ये बात खुलकर सामने आ रही है कि आज से 3 साल पहले से शुएब मलिक और सना जावेद का चक्कर चल रहा था, और जिसकी वजह से इनके घर में लड़ाइयां शुरू हुई। और बहुत पहले जो है ना, सानिया मिर्जा को भी इस बारे में पता चल चुका था, लेकिन सानिया मिर्जा पहले भी बहुत बार लड़ी शायद कि शुएब मलिक सुधर जाएं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले सानिया मिर्जा और शुएब मलिक की बहुत शदीद लड़ाई हुई है। मैं नहीं कह रहा बल्कि नईम हनीफ साहब कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले सानिया मिर्जा और शुएब मलिक की बहुत शदीद लड़ाई हुई, जिसके बाद उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिया। और आपको एक और बात बताता चलूं कि जब तक लोग ये समझते रहे कि इन्होंने अनाउंस नहीं किया, तो अब सानिया मिर्जा की बहन ने आकर स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने कहा है कि कुछ महीने पहले सानिया मिर्जा ने शुएब मलिक से अलहदगी इख्तियार कर ली थी और उन्होंने उनको डाइवोर्स दे दी थी। मतलब उन्होंने खुला ले ली थी और उन्होंने अदालत से जो है ना कह दिया था कि अब मेरा शुएब मलिक के साथ कोई चक्कर नहीं। लेकिन एक बात बहुत आला है जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी, सानिया मिर्जा ने अभी तक खुद एक बार भी आकर ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि मैं उनसे अलग हो चुकी हूं, या फिर हो सकता है कि उनको लगता हो कि जब मैं ऐसी पोस्ट लगाऊंगी तो फिर नीचे बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिन्हें पढ़कर मुझे तकलीफ होगी। लेकिन एक बात मैं यहां पर आपको क्लियर करता चलूं कि अगर शुएब मलिक ने यह सब कुछ धोखा देकर किया, या फिर सना जावेद का घर बर्बाद किया, या फिर सानिया मिर्जा को धोखा दिया, तो बहुत ही घटिया हरकत की है। और आपको यह बताता चलूंगा, मैं हमेशा कहता हूं कि आपने एक करनी है, 2 करनी है, 4 करनी है, तो दिलेरी से करो, एक को खुश रखते हुए करो, ये नहीं कि एक को बर्बाद करके करो। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो सानिया मिर्जा भी इनके साथ नहीं रहती थी। शुएब मलिक पाकिस्तान में रहते थे, सानिया मिर्जा जो है वो इंडिया में रहती थी, और इन्होंने मिलना होता था कई महीनों के बाद ये दुबई में मिला करते थे। तो आप खुद सोचें कि ये किस तरह से चल सकता था। यकीनन जब आप अपने शोहर को अकेला छोड़ देंगी तो वो फिर शोबिज में रहते हुए और आदत भी उनको हो मुंह मारने की, तो फिर जाहिर है उन्होंने जगह जगह मुंह मारना था। और सानिया मिर्जा भी जाहिर है वो इंडिया में जाके बहुत सारे टॉक शोज कर रही होती थी, बहुत सारे इवेंट्स पे काम कर रही होती थी, तो यहाँ पर हो सकता है इनको भी बुरा लगता हो। अब ये सब कुछ क्लियर कैसे होगा? एक और शो में मैंने आपको बताया था, शाइस्ता लोधी के शो में शुएब मलिक ने एक बात की थी इसी से रिलेटेड। उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में बिल्कुल एग्जैक्ट यही कहा था कि मर्द को ना जिंदगी में कभी भी किसी को राजी रखने के लिए या फिर किसी के साथ शादी करने के लिए, ताल्लुक कायम करने के लिए उसकी हर बात को नहीं मानना चाहिए, वरना जिंदगी के एक हिस्से में आकर आपको बहुत तकलीफ होती है और आपको बुरा लगता है। इससे ये बात जाहिर होती है कि शुएब मलिक ने सानिया मिर्जा की बहुत सारी बातों को माना, और इससे ये बात वाज़ेह होती है कि शुएब मलिक चाहते थे कि वो पाकिस्तान में रहें, लेकिन वो नहीं रही, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं अपने कैरियर को ख़त्म ना करूं, मैं कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान में आ जाऊं और उसके बाद मेरा कैरियर ठप हो जाए
اور واپس میں بھارت نہ جا سکوں, ابھی مجھے ٹینس کھیلنی ہے اور اس کے بعد بہت سارے اپنے خواب پورے کرنے ہیں. تو یوں مجھے لگا کہ شاید انہوں نے اس وقت شعیب ملک نے ساری باتیں مانی ہو ثانیہ مرزا کی, اور ایک وقت آیا ہو جب وہ یہاں بھی نہیں رہ رہی اور ان کے ساتھ مل بھی نہیں رہی, تو شعیب ملک بھی یہاں پر آ کر بس کر گئے ہوں. بہرحال یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں, اور جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی, اور ساتھ میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ عائشہ عمر کہتی ہیں کہ میرے ٹیسٹ کے حوالے سے میرے دوستوں کو بتایا کہ مجھے کس طرح کے لوگ پسند ہیں یا پھر میں کس طرح کے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو میں ہی کہنا ہوں تسی کر لو. اے نو وے کہ تسی بھی مس میرا جی انگر تھوڑے عرصے بعد کہنے لگے ہو ابھی میں 38 کے انڈر ہوں. اور میں ہمیشہ یہ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو زندگی کا جو کریم ٹائم ہوتا ہے نا, جس میں وہ ان کو شادی کر لینی چاہیے. بہت بڑی بڑی ایکٹریس انڈیا کی آپ دیکھیں, بڑی بڑی ایکٹریسز نے عروج پر شادی کر لی, اور پاکستان میں بھی بہت ساری ایسی ہیں. اگر آپ وقت پر شادی کر لیں تو یقیناً آپ کو 40 سال کی عمر میں اپنے آپ کو 38 کے انڈر نہیں کہنا پڑتا, بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کی 40 سال عمر ہے اور اس نے اپنے آپ کو کتنا مینٹین رکھا ہوا ہے. زندگی تو بہتر یہی ہے, اگر آپ نے کسی کے ساتھ شادی کر لی ہوتی اور آپ اپنے گھر میں خوش ہوتی تو یقیناً یہ سب کچھ نہ ہوتا, آپ پر تنقید نہ ہوتی. بہرحال اب دعا تو یہی ہے کہ ثنا جاوید اور شعیب ملک اپنی زندگی میں خوش رہیں, اور ثانیہ مرزا کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی بہتر راستہ نکالے, ان کی بھی زندگی آسان ہو. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.